राजधानी जयपुर में कोरोना की वैक्सीन चोरी हो गई। सुनने में भले ही ये अजीब लगे, लेकिन यही सच है। अब ये वैक्सीन कहाँ गई, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सरकारी अस्पताल से वैक्सीन का उस वक्त चोरी हो जाना सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है, जब सरकार वैक्सीन की कमी का हवाला देकर केंद्र पर आरोप लगा रही है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। सूबे के मुखिया माननीय, सम्माननीय और आदरणीय अशोक गहलोत जी, जरा सुनिए। 320 डोज मिसिंग हो रहा है, कम पड़ रहा है। हमको ताज्जुब कर रहे हैं कि कैसे 320 डोज कैसे की सकती तरह यहाँ से उड़ाई गई। उस आधार पर हमने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करी है और उसमें जांच जारी है। ये जनाब क्या कह रहे हैं? वैक्सीन चोरी हो गई, वो भी सरकार की नाक के नीचे से। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि कोरोना से जंग में अपनी पीठ थपथपाने वाली गहलोत सरकार के राज में सोना, चांदी या गाड़ी ही नहीं, बल्कि वैक्सीन भी चोरी हो गई है। इसके साथ ही राजस्थान देश भर में पहला ऐसा राज्य बन गया जहां से कोरोना की जीवनदायिनी संजीवनी चोरी हो गई। अब सवाल ये, क्या सरकार का सुरक्षा घेरा इतना कमजोर हो गया कि महज 250 रुपए कीमत की डोज वाली वैक्सीन को सुरक्षित नहीं रख पाया? सवाल यह भी, क्या अमूल्य वैक्सीन की मामूली कीमत ही उसके चोरी होने की वजह बन गई? अगर ऐसा नहीं तो फिर सरकार बताए कि देश का पहला वैक्सीन चोर कौन है। कांवटिया अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि जांच कमेटी ने पाया कि ना वैक्सीन चोरी हुई, ना कम हुई और ना ही खराब हुई, बस 320 डोज मिसिंग है। अब सवाल ये कि वैक्सीन क्या धरती खा गई या फिर आसमान निगल गया? हमारे राजस्थान जयपुर के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे 320 डोज यहाँ से गायब हुई है। हमने अधीक्षक को निर्देशित किया है कि तुरंत इस पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए, पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, क्योंकि इसे गैर कानूनी है, इसका उपयोग करना भी गैर कानूनी है। हमको ताज्जुब कर रहे हैं कि कैसे 320 डोज कैसे की सकती तरह यहाँ से उड़ाई गई। 320 डोज मिसिंग हो रहा है, कम पड़ रहा है। जांच कमेटी के द्वारा ये नहीं माना गया कि गुम हो गई है, खो गई है, चोरी हो गई, ये माना गया है कि कम पड़ रही है डोज। उसके बारे में फिर सुबह आज अधीक्षक महोदय के द्वारा FIR लिखा दी गई है कि 320 डोज। जब जांच कमेटी ने मान लिया कि डोज कम पड़ रही है तो उसकी FIR करा दी। अभी रिपोर्ट अभी दर्ज हुई है, तो मुआयना किया जाएगा और वहाँ के CCTV फुटेज वगैरह भी देखेंगे। अभी तक उन्होंने कोई शक जाहिर नहीं किया है, फिर भी अस्पताल के किसी कर्मचारी की इसमें संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वैक्सीन पर राजस्थान सरकार कैसे सियासत कर रही है, इसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे उस खत से समझिए, जिसमें वो लगातार प्रदेश में वैक्सीन की कमी का हवाला दे रहे हैं। यही नहीं, सरकार के तमाम काबीना मंत्री वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि प्रदेश को वैक्सीन की कद्र क्यों नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वैक्सीन की कमी के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया जवाब कह रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राजस्थान में बड़ी संख्या में वैक्सीन खराब हो रही है। आंकड़ों में समझे तो लगभग 9% वैक्सीन राजस्थान में खराब हो गई है, जबकि केरल में अब तक एक भी डोज खराब नहीं हुई है। देश का ध्यान हटाने के लिए कह दिया टीकाकरण उत्सव मनाओ, बिना वैक्सीन के मनाओ। जब वैक्सीनेशन की कमी है तब प्रधानमंत्री का ये आदेश आह्वान करना कि टीकाकरण उत्सव मनाओ, कहां से मनाएंगे? कल चीफ मिनिस्टर ने कहा हमारे पास टीके की वैक्सीन देने का काम तो भारत सरकार का, आप दोगे नहीं राज्यों को। इन सब से ध्यान हटाने के लिए टीकाकरण उत्सव का नाम दीजिए, जनता में ये छवि जाए देखो प्रधानमंत्री का टीकाकरण उत्सव मनाओ। टीके दोगे प्रधानमंत्री जी तभी टीकाकरण उत्सव मनाया जाता है, पहले टीकों की व्यवस्था करो, नारों की व्यवस्था की जरूरत है। राजस्थान में 4 लाख कल वैक्सीन आई थी, धड़ाधड़ लग जाएगी। भारत सरकार वैक्सीन की सप्लाई राज्यों को पर्याप्त मात्रा में दे, ताकि नौजवान पीढ़ी जो कोरोना की गिरफ्त में आ रही है और मौतें भी पिछली बार से ज्यादा हो रही है, इस महामारी के प्रकोप से
देश के लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित करना जरूरी है और इसीलिए हम बार बार भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप राज्यों को वैक्सीन सप्लाई करें ताकि हम टीकाकरण के माध्यम से प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रख सकें। इधर सरकारें वैक्सीन पर सियासत कर रही है, उधर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से कोरोना पर लगातार की जा रही समीक्षा बैठक भी महज खाना पूर्ति ही है। बुधवार को राजधानी जयपुर में सामने आए मरीज ये बता रहे हैं कि सरकार के तमाम प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं। जयपुर में अब तक के रिकॉर्ड 1325 मरीज मिले हैं। ऐसे में संक्रमण अपने चरम पर है। चिंता की बात यह है कि कोरोना के फैलने की रफ्तार बुलेट ट्रेन के माफिक हो गई है। इतना ही नहीं, संक्रमण के साथ साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी भयावह है। ऐसे में प्रदेश की आवाम को अपनी सेहत की चिंता खुद ही करनी होगी और कोरोना से लड़ाई का जिम्मा अपने हाथ में ही लेना होगा, क्योंकि सरकारों के लिए कोरोना संक्रमण और मौत सिर्फ आंकड़ा बन गया है जिसे हर दिन रिलीज कर दिया जाता है। पत्रिका भी बार बार आपसे यह अपील कर रहा है कि नियम तोड़कर सरकार को जुर्माना भरने का इंतजार ना करें, कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से दर्श शर्मा की रिपोर्ट।